जय है भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छलता, तब शुभ नाम जागे गाए सब जय गाथा। जन गण मन भारत माता की जय। हम सब दिल है दिल्ली है, इसके बाद दूसरी कहा जाता है। आज हम यहाँ पर अपने ब्लॉक हेडक्वार्टर में घट में आए। यहाँ पर जो हमारी बीडीसी चेयरपर्सन है शरीफा बेगम, उन्होंने यहाँ पर फ्लैग होस्टिंग की। मैं अपनी तरफ से और पूरे ब्लॉक की तरफ से पूरे देशवासियों को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो आज जो सर ये फ्लैग होस्टिंग हुई, किस प्रकार ये तैयारियां हुई थी, कैसे क्या हुआ? देखिए, हमारे जो बीडीओ साहब जो यहाँ पर आज एट प्रेजेंट है, इंचार्ज हैं, वो संतोष जी, उन्होंने यहाँ पर अपने स्टाफ को बोल के रखा था कि यहाँ पर अच्छा इंतज़ाम होना चाहिए। जैसा कि आपने भी देखा कि इंतज़ाम बहुत अच्छा था, अच्छे से यहाँ पर फ्लैग होस्टिंग की गई। और यहाँ पर जो है बीडीसी चेयरपर्सन है, उन्होंने फ्लैग होस्टिंग की, उन्होंने स्पीच भी यहाँ पर दी, जिसमें उन्होंने यही आह्वान किया सब देशवासियों को कि हमें मिलजुल के रहना चाहिए। जो कास्टिज़म या फिर जो रिलीजियस बेसिस के नाम पे जो है आजकल फूट पड़ रही है, हमें वो चीज़ें जब तक ना पूरी यहाँ से ख़त्म हो तब तक इस आज़ादी का मतलब जो है पूरा नहीं होता है। क्योंकि आज़ादी हमने अंग्रेज़ों से तो ले ली, लेकिन ये जो कुछ अनासिर होते हैं यहाँ पर, जैसे कि रिलीजन के नाम पे भेदभाव करना या फिर कास्ट के नाम पे भेदभाव करना, जब तक ये चीज़ें पूरी तरीके से ख़त्म ना हो तब तक इस आज़ादी के कोई मायने नहीं है। इस सिलसिले में आज बीडीसी ने मज़ीद क्या कहा लोगों को? देखिए, उन्होंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कही, जैसे कास्टिज़म के बारे में कहा, जो छूतछात है, भेदभाव है, या फिर उसके साथ साथ कोविड के लिए उन्होंने भी कहा कि जो वैक्सीन्स यहाँ पर आई है सबको चाहिए कि वो वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन ही एक आज जो है उम्मीद की एक किरण है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि वही एक चीज़ है जो इंसान को प्रोटेक्ट कर रही है। जो महामारी आज आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में फैली हुई है। और उसके साथ साथ उन्होंने तीसरी वेव के बारे में भी कहा कि कहा जा रहा है कि शायद तीसरी वेव भी जो है किसी भी वक्त स्टार्ट हो सकती है। उसके लिए जो है जो डोडा एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर हमारा मुल्की सतह पर जो हमारी सरकार है, उन्होंने जो भी SOPs हमको कही हैं वो फॉलो करने के लिए कहा गया है। सर, इस सिलसिले में मज़ीद कुछ मैसेज देना चाहेंगे लोग? देखिए, मैसेज तो मेरी तरफ से यही रहेगा कि जैसे हमारे इस देश को अंग्रेज़ों के चंगुल से या उनसे आज़ाद कराने में जिन्होंने भी यहाँ पर अपना योगदान दिया है, मैं सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। क्योंकि अगर वो ना होते तो शायद आज भी हम अंग्रेज़ों के ही ग़ुलाम रहते। और उसके साथ साथ जो भी यहाँ पर लोग हैं, मैं उनको यही मैसेज दूंगा कि अगर आपके दिल में किसी भी किस्म का भेदभाव किसी के लिए है, या फिर कोई भी रिलीजन के नाम पे किसी को भी सताता है, या कोई भी किसी भी किस्म का यहाँ पर अगर कोई भेदभाव किया जाता है, तो मैं यही कहूँगा कि उस चीज़ को जितना जल्दी हो सके अपने दिलों से मिटा दीजिए, ख़त्म कीजिए। क्योंकि आज़ादी का माने यही रहेगा कि जब तक ये चीज़ें, ये अनासिर, ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म के अनासिर होते हैं, अगर ये जब तक ख़त्म ना किए जाएं तब तक आज़ादी के कोई सही मायने नहीं होते हैं। आज़ाद हिंदुस्तान है हमारा और इसमें हर एक किस्म की आज़ादी होनी चाहिए। हम क्या जाने क्या है आज़ादी, हमने कौन सा अंग्रेजों का हंटर खाया है। हम क्या जाने क्या है आज़ादी, हमने कौन सा अंग्रेजों का हंटर खाया है। आज़ादी की कीमत उनसे पूछो जिन्होंने इसके लिए सब कुछ गंवाया है। Unity, ultimate strength with diversity. On this very day, we should pay a heartfelt tribute to the millions of martyrs of Mother India, the brave souls and the valiant soldiers, armed forces, and our police, as well as our security forces, who have engaged their life
in tributing and safeguarding our mother nation should be rewarded for their rigorous respiration. Dear students, as we know that theme of this year's Independence Day is Atam Nirbhar Bharat, so we as a team have to work to uplift ourselves. के लिए एक खुशनसीब दिन है कि हमको ये दिन देखने को मिला और आज हमारे चेहरों पर खुशी की रौनक होनी चाहिए कि हमारे शहीदों के खून से ये ज़मीन रंगीन हुई है और आज उनके खून से ये रंग लाई है। तो इसी वतन के लिए मैं आपके सामने कुछ चंद अशार पेश करना चाहता हूँ। तो अर्ज यूं है कि कहीं दौलत कहीं शौहरत, कहीं दुकान रख देना, कहीं दौलत कहीं शौहरत, कहीं दुकान रख देना, मेरे हिस्से में मजबूर की एक मुस्कान रख देना। बहुत पावन बहुत शीतल बहुत निर्बल है ये धरती, बहुत पावन बहुत शीतल बहुत निर्बल है ये धरती, मेरी आस्था का नाम हिंदुस्तान रख देना। अपनी सरहद पे दुश्मन को मैं आने न दूंगा, अपनी सरहद पे मैं दुश्मन को न आने दूंगा। अगर आ भी जाए तो वापस जाने न दूंगा। उसी मौसम में फूल खिला करते और आखिर में ये शेर, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की मोहब्बत, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की मोहब्बत, मेरी मिट्टी से खुशबुए वफा आएगी, मेरी मिट्टी से खुशबुए वफा आएगी, बगैर इसके कहां मुमकिन थी शनाख्त मेरी, बगैर इसके कहां मुमकिन थी शनाख्त मेरी। मेरा मुल्क है मेरे शजरो नसीब की तरह, हम तो मिट जाएंगे, हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़े वतन, लेकिन हम तो मिट जाएंगे, हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़े वतन, लेकिन तुमको जिंदा रहना है कयामत की सहर होने तक। किया इस आजादी के लिए, अरे हमने क्या किया इस आजादी के लिए, बस पुरखों से विरासत में पाई है। हमने क्या किया इस आजादी के लिए, बस पुरखों से विरासत में पाई है। आजादी की कीमत उनसे पूछो जिन्होंने इसकी कीमत चुकाई है, जिन्होंने इसकी कीमत चुकाई है। Their footprints keep on guiding us in creating an incredible and prosperous India ahead and each day. पहली फुर्सत में तो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं, खासकर मीडिया का, जिन्होंने अपना टाइम निकाला और यहाँ पर आए और आज इस पाक और पवित्र मौके पे पूरे जितना भी हमारा एरिया इलाका, बच्चे, पेरेंट्स, टीचर, सबको मुबारक कि ये दिन जो है वो उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाए। हम दोबारा उसी तरीके से भाईचारे के साथ एक साथ में चलते रहें और इस किस्म के प्रोग्राम जो है वो करते रहें। सर, आज की डेट में कोविड भी चल रहा था, किस तरह से आपने जो तैयारी की, क्या मतलब कोई आपको कोई? जी, आपने ठीक फरमाया कि कोविड के रहते हुए भी मैंने इमरान सर को, अपने शिफायत सर को, वरिंदर सर को और हफीज़ सर को एक रिक्वेस्ट करी, डायरेक्शन नहीं, रिक्वेस्ट की कि एसओपी का ख़ास ख्याल रखते हुए 2-2, 4-4 बच्चे जो है वो लाए जाएं, जिससे हम जो है वो कुछ थोड़ा सा प्रोग्राम करें और गवर्नमेंट आर्डर को फॉलो करें, क्योंकि गवर्नमेंट की ऊपर से सख्त हदायत थी। ये चीफ सेक्रेटरी का ऑर्डर था कि हर इंस्टीट्यूशन के अंदर फ्लैग होस्टिंग होगी और बच्चों की थोड़ी थोड़ी पार्टिसिपेशन हो। उसी हवाले से हमने किसी को नहीं बोला, खाली पार्टिसिपेंट्स हमारे 2-2, 4-4 जो हर प्रोग्राम के थे, इन्होंने ही अपने साथियों को बोला और आपने देखा कि लगभग स्ट्रेंथ जो है 100-125 जो है वो हो गई। सर, इस हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों के लिए? इस हवाले से ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि हमें उस अल्लाह ताला से डरना चाहिए और उस
को हाज़िर नाज़र रखते हुए हमें जो है वो तौबा करनी चाहिए बुरे कामों से और अच्छे कामों की तरफ जो है वो लगना चाहिए। और जितना हमें यहाँ से दिहाड़ी मिलती है, जो यानी हमें काम का मुआवजा मिलता है, कोशिश करें कि हम उसके बराबर का काम जो है वो करें। उसी में हर अल्लाह भी खुश होगा, पब्लिक भी खुश होगी और हमारे अपनी भी इंटरनल सेटिस्फेक्शन जो है वो होगी, और जिससे तमाम बच्चे, बुज़ुर्ग और पेरेंट्स जो हैं वो भी खुश रहेंगे और ये कोरोना हमारी इस इलाके से जल्द जो है वो दूर हो जाएगा। आप लोग आए, अच्छा लगा, इसी बहाने मिलना हो जाता है ना। और ऐसे ही हमारा इंटरेक्शन रहना चाहिए। और उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा भी अभी कोचिंग आगे मैं जाने वाला हूँ। तो मैं तो साहब नए चुनाव हैं, अभी नेक्स्ट कुछ दिनों में आप पेपर कर लेंगे। हमारे बच्चे बाकी अपने यहाँ के सर्विसमैन बाकी लोग हैं, रिस्पॉन्सिबल और जिम्मेदार लोग रहती है। थैंक यू।